उनको हम बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूरी सरकार को बधाई देते हैं जिन्होंने भारत में इतनी बड़ी बहाली की है जो एक रिकॉर्ड है। देखिए, धरना देना एक सामान्य बात है, कोई भी धरना दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि सर, आज से जो है गर्दनी बाग में शिक्षक बीपीएससी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं अनिश्चितकालीन, तो क्या लगता है? और कल गांधी मैदान में शिक्षक की जो भर्ती हुई थी उनको नियुक्ति पत्र दी गई, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नवनियुक्त जो अभ्यर्थी हैं उनको हम बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूरी सरकार को बधाई देते हैं जिन्होंने भारत में इतनी बड़ी बहाली की है जो एक रिकॉर्ड है और निश्चित रूप से पूरे बिहार का नाम रोशन हुआ है। देखिए, धरना देना एक सामान्य बात है, कोई भी धरना दे सकता है, उसके लिए रोक नहीं है। लेकिन उनकी मांग क्या है वो देखना होगा और तर्क संगत है कि नहीं है वो भी देखना होगा। तो निश्चित रूप से पारदर्शी ढंग से अभी बहाली हुई है, पूरे प्रदेश ने देखा है, बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है, जिसमें करीब करीब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है गड़बड़ी की। और हमारे जो भी अभ्यर्थी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। उनको अपनी कमी को ढूंढना चाहिए, आगे के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनमें कमी रही जिसके कारण उनके भाई आगे निकल गए, परीक्षा पास किए, उनकी बहन ही बिहार के ही अधिकांश लोग किए हैं, 88% लोग, और 12% दूसरे राज्यों के लोग किए हैं। तो निश्चित रूप से उनको बधाई देनी चाहिए, अपनी गलती स्वीकार के, अपनी कमी स्वीकार करके आगे की तैयारी करनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो सीटें खाली हैं गुणवत्ता के आधार पर, जो लोग नहीं उत्तीर्ण हुए हैं, फिर से सरकार उनको मौका देगी और उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर, जो गर्दनी बाग में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं उनका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का कैटअप से 2-4 नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो दूसरे राज्य के हैं उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए, मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें पारदर्शी है, कोई आरोप नहीं टिकेगा, गलत आरोप। आपके पास प्रमाण होना चाहिए। सरकार ने बहुत बारीकी से सारी चीज़ों का अध्ययन किया है, रिजल्ट प्रकाशित किया है। और जो लोग हमारे जो एक रखा था एक लाइन रेखा खींची गई थी कि इससे ऊपर होगा उनका होगा, तो निश्चित रूप से उनमें कमी रही जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन पर भी विचार किया जाएगा और जो नीचे अंक छूट गए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो उनको उसकी तैयारी करनी चाहिए, अगले परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। धरना और प्रदर्शन तो देते रहते हैं लोग, उससे कोई खास सरकार को अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि सरकार हर व्यक्ति की बात को मान ले वो संभव नहीं है। जहां सर कल एक तरफ गांधी मैदान में नियुक्तियां पत्र बांटी जा रही थी शिक्षक नियोजित को लेकर के, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व में सीएम रहे हैं, उनके आवास पे जो है अभ्यर्थियों के लिए अदालत लगाया गया था और उनकी बातों को सुना जा रहा था। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उनका बातों को सुना, अभ्यर्थियों का बातों को सुनना, तो क्या लगता है ये राजनीतिक सिर्फ बढ़ावा देने के लिए की जा रही है? देखिए, जीतन राम मांझी जी एक बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके चरित्र से पूरा बिहार वाकिफ़ है कि हर जगह वो नौटंकी करते हैं, उटपटांग बात करते हैं, बेबुनियाद बात करते हैं। उनको अगर चिंता होती तो ये बातें पहले उठाते। जब रिजल्ट आ गया है तो वो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया है, नीतीश कुमार जी का नाम हुआ, पूरे प्रदेश में हमारे गठबंधन का नाम हुआ है, तो उन्हें खल रहा है। क्योंकि अभी वो हमारा साथ छोड़ करके गए हैं दूसरे गठबंधन में, उनके इशारे पर वो बोल रहे हैं। तो बिहार की जनता उनको भली बाती समझती है, उनका ये नाटक नहीं चलेगा। वो अपने पुत्र के लिए परेशान है कि पुत्र को फिर कैसे मंत्री बनाया जाए, उनको कैसे एमपी का टिकट दिया जाए, उसके लिए सब नाटक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमने जो है बिहार सरकार को आवेदन भी लिखा है छात्रों के हित में और उनका जवाब नहीं आया है। क्या ये संभव है कि आप पत्र लिखिए और तत्काल आपको जवाब मिल जाए? वैसे वैसे दर्जनों सैकड़ों आग्रह सरकार के पास होगा। किसके पास लिखे? मुख्यमंत्री के नाम से लिखे हैं कि शिक्षा मंत्री को लिखे हैं कि शिक्षा सचिव को लिखे होंगे। तो एक आधारहीन बात नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रास्ते की बात होनी चाहिए। निश्चित सर वो भी एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो बिहार के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो क्या लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या?
बनती है, किसने रोका आपको करने से? लेकिन हर व्यक्ति बिहार का सम्मानित है, जितना एक मुख्यमंत्री सम्मानित है, एक बिहार का नागरिक सम्मानित है। किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दे। निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा समय पर, अगर जरूरत पड़ी तो उनको जवाब दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।